ॐ भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्वाम तन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवीति स नो भगपुर एता भवेह। यह प्रातः जागरण करने का एक मंत्र है। प्रातः जागरण में 5 मंत्र का विधान स्वामी दयानंद ने किया है। इसमें इसका अंतिम मंत्र है और इसी मंत्र में ईश्वर को भगवान कहा गया है। गांव से लेकर के नगर तक, सामान्य व्यक्ति से लेकर के संत महात्मा तक सभी लोग हे भगवान इसका उच्चारण करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, ये सामान्य बात है। तो भगवान शब्द भी बहुत प्रचलित है। तो वास्तव में भगवान शब्द वेद में कहाँ आया है ये लोगों को पता नहीं होता है। कौन से मंत्र में है, कौन से वेद में है और उस मंत्र का अर्थ भी क्या है, ये तो विद्वान लोग ही जानते हैं, सबको तो पता नहीं होता है। तो आज हम विचार करेंगे कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। और एक बात है कि समाज में ये भी प्रचलित है कि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र, तो उनको भी भगवान कहते हैं और परमपिता परमात्मा उनको भी हम भगवान कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, इस पर विचार करेंगे। तो पहले मंत्र देखते हैं कि भग एव भगवान, कि हे परमपिता परमात्मा आप भग माने ऐश्वर्य से संपन्न हैं, अनंत ऐश्वर्यवान हैं। इस प्रकार आप भगवान हैं। भग माने ऐश्वर्य, जैसे जिसके पास धन हो वो धनवान, बल हो तो बलवान, ज्ञान हो तो ज्ञानवान, ऐसे भग हो तो भगवान। तो जिसके पास भी भग होता है वो भगवान कहलाता है। और भगवान होने के लिए 6 प्रकार के ज्ञान कहें, 6 प्रकार की उपलब्धि कहें या 6 प्रकार की वस्तुएं कहें, ये 6 चीज़ होनी चाहिए, वो भगवान कहला सकता है। क्या क्या है? सबसे पहले तो ऐश्वर्य, पहला यही है। तो ऐश्वर्य हो एक, दूसरा धर्म हो, तीसरा ज्ञान भी हो, चौथा वैराग्य भी हो, पांचवा यश भी हो और छठवां श्री हो। ये 6 चीज जिनके पास में हो तो वो भगवान की पदवी को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान एक पदवी भी है, जैसे बलवान, जानवान, धनवान, ऐसे भगवान। तो ये 6 चीज परमात्मा में भी हैं, परमपिता परमात्मा में ये सब 6 चीज हैं। उनमें भी ऐश्वर्य है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, यश भी है, श्री भी है। तो ये सब है उनमें। तो ज्ञान, वैराग्य और धर्म, धर्म भी है। तो ज्ञान भी हो, धर्म भी हो, वैराग्य भी हो, यश भी हो, श्री भी हो, ऐश्वर्य भी हो, तब व्यक्ति भगवान कहला सकता है। तो जिस इंसान के पास में ये 6 चीज़ आ जाएं वो भी भगवान कहला सकता है। और परमात्मा में तो ये है ही, इसलिए परमात्मा ही भगवान है। तो भगवान और परमात्मा में अंतर क्या है फिर? तो अंतर ये है कि कोई इंसान भी भगवान बन सकता है लेकिन वो परमात्मा नहीं बन सकता। और परमपिता परमात्मा, उनको भी हम भगवान कह सकते हैं लेकिन उनको इंसान नहीं कह सकते। वो इंसान नहीं है, भगवान तो है। और व्यक्ति इंसान तो है और भगवान भी बन सकता है लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। जैसे कि स्त्री कहने से पुरुष नहीं आते और पुरुष कहने से स्त्री नहीं आते, लेकिन मनुष्य कहने से दोनों आते हैं। ऐसे ही इंसान कहने से परमात्मा नहीं आएगा और परमात्मा कहने से इंसान नहीं आएगा, लेकिन भगवान कहने से दोनों आ सकते हैं। अर्थात भगवान परमात्मा के लिए भी आता है और इंसान के लिए भी आता है।
तो इस प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण हम कहते हैं, ये ठीक बात है, ये शास्त्र के अनुकूल है, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य था, वो ऐश्वर्यवान थे, भगवान थे इसलिए, और ये 6 चीज़ उनमें थी और परमात्मा में भी है, तो दोनों भगवान, मनुष्य भी भगवान, परमात्मा भी भगवान। तो मनुष्य को हम परमात्मा तो नहीं कह सकते, और परमात्मा को ये मनुष्य का अवतार लिए है ऐसा भी नहीं कह सकते। ये अंतर आपको मैंने बता दिया। दूसरी बात, जो मंत्र का अर्थ है कि हे परमपिता परमात्मा आप भगवान हैं, तो हमको भी भगवान बनाइए, मंत्र ही कहता है वयम भगवंतः स्याम, हम भी भगवान बने, भग वाले बने, माने ऐश्वर्य वाले बने। तो मंत्र तो खुद कहता है कि हे ईश्वर भगवान हैं, तो हमारे अंदर भी भग का संचार करिए, भग को भर दीजिए, भग माने ऐश्वर्य, तो हम भी ऐश्वर्यवान बने, हम भी भगवान बने। तो इस प्रकार से इस मंत्र में है, हे सर्वाधिपते, समस्त महाराजाओं के भी महाराजा, परमेश्वर, परम ऐश्वर्यवान प्रभु, आप अनंत ऐश्वर्यवान होने से भगवान हो। ये मंत्र का अर्थ बता रहा हूँ मैं। तो हम विद्वान गण भी आप महान भगवान की उपासना करके, ध्यान करके और आपके गुणों को धारण करके, आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन बना करके हम भी भगवान के पद को प्राप्त करें, हम भी ऐश्वर्यवान बने। तो ज्ञान से, वैराग्य से, श्री से, यश से, धर्म से, ऐश्वर्य से हम भी युक्त हुए और हम भी भगवान बने। तो इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थना ईश्वर से है कि हे परमपिता परमात्मा, जैसे आप भगवान हैं, भग से संपन्न हैं, हमको भी भग से संपन्न करिए, हमको भी ऐश्वर्यवान करिए। और यही मंत्र आता है यजुर्वेद में भी, और ये मंत्र आता है ऋग्वेद में भी। यजुर्वेद में मंत्र आया ये 34वें अध्याय में 38वां मंत्र है, ये यजुर्वेद भाष्य है। तो इसमें 38वां मंत्र है, ये अध्याय है 34। तो इस प्रकार से इस मंत्र में स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं, ये भी देखते हैं कि हे विद्वान लोगों, जो भग एवं अर्थात सेवनीय ही भगवान अर्थात प्रशस्त ऐश्वर्य युक्त होवे, उस ऐश्वर्य रूप ऐश्वर्य वाले परमेश्वर के साथ हम लोग भी भगवंतः श्याम समग्र शोभा से युक्त होवें, अर्थात हम भी ऐश्वर्यवान होवें, हम भी भगवान होवें। लेकिन किसके साथ में? उसके साथ में। जैसे कि अग्नि में लोहा पड़ करके लोहा भी गर्म और लाल हो जाता है, ऐसे ही हम भी ईश्वर के संग में रह करके ईश्वर से ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। उस भगवान के साथ में रह करके हम भी भगवान बन सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि जो आपको इस प्रकार शीघ्र पुकारता है, सर्वः इत जोहवीति, शीघ्र ही पुकारता है, तो हे सकल ऐश्वर्यदाता, आप इस जगत में उसका कल्याण ही करते हैं। आप तो स्वयं तो महान हैं ही, अपने उपासक को भी महान बना देते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोग जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर है, उसके और जो उसके उपासक विद्वान हैं, उनके साथ सिद्ध तथा श्रीमान हो। जो जगदीश्वर माता पिता के समान हम पर कृपा करता है, उसकी भक्ति पूर्वक इस संसार में मनुष्यों को ऐश्वर्य वाले निरंतर किया करो। ये स्वामी जी का भावार्थ है, स्वामी दयानंद का। तो हम भी ऐश्वर्यवान बने और अन्यों मनुष्यों को भी, माने दूसरे इंसान को भी ऐश्वर्यवान बनने के लिए प्रेरणा करें, सहायता भी करें। तो इस प्रकार से हम भगवान बन सकते हैं। तो कोई भी इंसान भगवान बन सकता है, परमात्मा नहीं बन सकता। और परमात्मा भगवान तो हैं ही, वो कभी इंसान नहीं बनते हैं। तो ये परमात्मा और भगवान में ये भी अंतर मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर के गुणों को धारण करके, भग को धारण करके हम भी भगवान बने, और उस परम पिता परमात्मा जो हम सबके भगवान हैं,
उनसे ही भोग को प्राप्त करें और अपने जीवन को महान बनाएं, ऐश्वर्यवान बनाएं। ओम शांति ओम शम।